हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टीटीएल लॉजिक फैमिली में जो हम लोग गेट डिज़ाइन करते हैं तो टीटीएल के पैरामीटर्स की, क्योंकि इन पैरामीटर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट वी डिस्कस विद टीटीएल पैरामीटर्स। अब इसमें देखिए, जो टीटीएल पैरामीटर की हम बात करते हैं तो इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं और उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वी पुट द हेडिंग ऑफ टुडेज लेक्चर टीटीएल पैरामीटर्स। तो देखिए, जब हम टीटीएल में सीरीज 54/7400 सीरीज की बात करेंगे तो ये जो सीरीज होती है टीटीएल लॉजिक फैमिली की 54/7400 सीरीज, ठीक है। ये जो सीरीज होती है दैट वर्क रिलायबली ओवर ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड and over a supply range of 4.75 to 5.25 वोल्ट। तो ये जो सीरीज है ये 0 से लेकर और 70 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर रेंज में और इस सप्लाई रेंज में सेटिस्फैक्ट्री बिहेव करती है 5.25 वोल्ट, ठीक। अब इसमें जब हम लोग बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की तो सबसे पहला जो आता है वो आता है फ्लोटिंग इनपुट्स। फ्लोटिंग इनपुट्स, देखिए फ्लोटिंग इनपुट में क्या होता है कि व्हेन ए टीटीएल इनपुट वोल्टेज इज हाई, आइडियली मान लीजिए +5 वोल्ट, ठीक है, द एमीटर करंट इज 0, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से ये हमने वोल्टेज बनाया, ये रेजिस्टेंस के थ्रू और ये रजिस्टर के बेस में इसको कनेक्ट कर दिया, ये है इसका एमीटर, क्लियर। और ऐसे, अब ये भी प्लस का 5 वोल्ट है और ये भी आपका प्लस का 5 वोल्ट है। तो इसमें क्या होगा, और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया 4 किलो। तो जब ये जो केस है, जब इनपुट हाई होगा तो हाई इनपुट के केस में क्या होगा कि हाई इनपुट मतलब यहाँ पे भी हम आइडियली प्लस का 5 वोल्ट देंगे। तो जब यहाँ भी प्लस का 5 वोल्ट रहेगा और ये 5 वोल्ट पे है ही है, तो देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस देर इज नो एमिटर करंट। तो एमिटर करंट जो इसमें फ्लो करेगी वो 0 होगी। उसके बाद क्या होगा, व्हेन ए टीटीएल इनपुट इज अनकनेक्टेड, मतलब फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो टीटीएल इनपुट है आपका, ये यहाँ पे आप इनपुट कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, इसको आपने ओपन कर दिया, दिस इज ओपन। अब इस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए जैसे था वैसे लिख दीजिए, ये 4 किलो ओम था, ये लिख दीजिए। और ये है आपका फ्लोटिंग इनपुट, फ्लोटिंग इनपुट, फ्लोटिंग इनपुट इक्विवेलेंट टू हाई इनपुट, इक्विवेलेंट टू हाई इनपुट, या यहाँ पे आप टीटीएल लिख सकते हैं, फ्लोटिंग टीटीएल इनपुट इक्विवेलेंट टू हाई इनपुट। तो इस केस में क्या होगा कि व्हेन ए टीटीएल इनपुट इज अनकनेक्टेड, मतलब फ्लोटिंग है, देयर इज नो फ्लो ऑफ एमीटर करंट बिकॉज ऑफ द ओपन सर्किट। तो चूंकि यहाँ पे सर्किट ओपन है तो भी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया कि जो फ्लोटिंग इनपुट है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाई इनपुट हो गया। तो इट मीन्स दैट ए फ्लोटिंग टीटीएल इनपुट इज इक्विवेलेंट टू ए हाई इनपुट, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि ऑल्सो व्हेन एन इनपुट टर्मिनल इज लेफ्ट ओपन, इट एक्ट्स लाइक ए स्मॉल एंटीना and picks up stray electromagnetic noise voltages leading to malfunctioning or erroneous operation of the gate। तो जब भी आप किसी इसको इनपुट टर्मिनल को ओपन छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा कि वो एक स्मॉल एंटीना की तरह काम करेगा, और जो आपकी स्ट्रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज है उसको वो पिक कर लेगा, और जब पिक कर लेगा तो जो गेट का ऑपरेशन है
ठीक है, उसको वो माल फंक्शन कर देगा या एरनियस ऑपरेशन कर देगा, ऑपरेशन में कुछ एरर ला देगा। तो देयरफॉर इट इज ए मस्ट टू कनेक्ट द अनयूज्ड टीटीएल इनपुट्स आइदर टू द ग्राउंड और टू द वीसीसी डिपेंडिंग अपॉन द गेट। तो इसीलिए किसी भी इनपुट को इस तरह ओपन नहीं छोड़ा जाता है, नहीं तो फिर वो गेट के ऑपरेशन को माल फंक्शन कर देगा। या तो इसको ग्राउंडेड कर देते हैं या तो इसको वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गेट। मतलब फॉर एग्जांपल इन एंड नैंड गेट, तो अगर हम मान लीजिए एंड और नैंड गेट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम जो अनयूज्ड इनपुट होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, वीसीसी से। ठीक। और अगर मान लीजिए हम और या नॉर गेट की बात करें, तो जो अनयूज्ड इनपुट होता है उसको हम कनेक्ट कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से, ताकि वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज को ना पिक करे और उसकी वजह से गेट का फंक्शन जो है वो माल फंक्शन ना हो जाए। ठीक। तो ये तो पहला हो गया आपका फ्लोटिंग इनपुट्स। अब नेक्स्ट आप आ जाइए करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरामीटर हो गया वो हो गया करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग। ठीक है। अब करंट सोर्सिंग और करंट सिंकिंग में क्या होता है कि when the output of a gate is high, thereby providing current to the input of the gate being driven, the output is said to act as a current source। मतलब कि जब किसी गेट का आउटपुट हाई होता है एंड देयर बाय प्रोवाइडिंग करंट टू द इनपुट ऑफ द गेट बीइंग ड्रिवन, the output is said to act as a current source. For a TTL circuit, the maximum current drawn by an input from a high output is 40 microampere। मतलब कोई जो है, मान लीजिए कोई गेट है, ठीक, और ये दूसरे गेट इसको ड्राइव कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो आउटपुट करंट होगी यहाँ पे से हमने कहा जो आउटपुट करंट है वो इसको ड्राइव कर रही है, तो ये क्या करेगा, ये एज ए करंट सोर्स काम करता है। और जनरली जो आउटपुट करंट होती है जो ड्राइव करती है दूसरे गेट को, वो करीब 40 माइक्रो एम्पियर की होती है। और ये तब होता है जब आउटपुट ऑफ ए गेट इज हाई। जब जो आउटपुट है, मान लीजिए यहाँ से हमने आउटपुट लिया, ये हाई है, ठीक, और ये आउटपुट जो है फर्दर इसको किसी दूसरे गेट को ड्राइव कर रहा है इस केस में। ठीक। और जब आउटपुट लो होता है, व्हेन द आउटपुट ऑफ ए टीटीएल गेट गोज लो, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ सिंकिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम गेट इनपुट्स विच आर ड्रिवन लो द ड्राइव। तो अब इसमें क्या होगा कि जब आउटपुट आपका लो होता है, तो जिस गेट को ड्राइव कर रहा है उस गेट के लिए सिंक का काम करता है। द ड्राइवर देन ऑपरेट एज ए करंट सिंक। तो अभी जो करंट सोर्स की तरह काम कर रहा था, जब आउटपुट लो हो गया तो ये करंट सिंक की तरह काम करता है। In a standard TTL gate, when one of its input is low, a current of 1.6 milliampere flows out of the device। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करें आई एल मैक्स की, तो ये तो होता है माइनस का 1.6 मिली एम्पियर। ठीक। जब ये जो है सिंक की तरह काम करता है, और जब हम ये सोर्स की तरह काम करता है, तो हमने लिखा आई आई एच, ये हो गया आपका मैक्स। ये जाता है आपका 40 माइक्रो एम्पियर की तरह। इसमें सोर्स की तरह काम करता है और इसमें सिंक की तरह काम करता है, इसीलिए निगेटिव साइन दिखा रहा है। हियर द निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द करंट फ्लोज आउट ऑफ द डिवाइस। यहाँ पे निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि करंट फ्लोज आउट ऑफ द डिवाइस। ठीक। तो ये हो गया करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग। उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड लोडिंग। स्टैंडर्ड लोडिंग, स्टैंडर्ड लोडिंग में क्या होता है कि ये टीटीएल डिवाइस कैन सोर्स हाई आउटपुट और सिंक करंट लो आउटपुट। स्पेसिफिकेशन शीट्स ऑफ स्टैंडर्ड टीटीएल डिवाइसेस शो दैट any 54/7400 series can sync up to 16 milliampere and is denoted by IOL max।
तो इसमें जब सिंक की तरह ये काम करता है तो आप इसको लिख सकते हैं IOL मैक्स, और कितने करंट को, अप टू 16 मिली एम्पियर तक, एंड कैन सोर्स अप टू 400 माइक्रो एम्पियर। ये तो हो गया जब सिंक की तरह काम करेगा, और जब सोर्स की तरह काम करेगा तब आप इसको लिख सकते हैं IOH मैक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 400 माइक्रो एम्पियर। तब ये काम करता है सोर्स की तरह से। द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कन्वेंशनल करंट इज आउट ऑफ द डिवाइस सिंस द मैक्स। जो निगेटिव साइन का मतलब है कि करंट जो है आउट ऑफ द डिवाइस फ्लो कर रहा है। सिंस द मैक्सिमम आउटपुट करंट दैट इज IOL max and IOH max are 10 times larger than the input currents IL max और IH max से। ये जो हमने IL max और IH max दिखाया था, इससे ये करंट तकरीबन 10 गुना लार्जर है। देख रहे हैं आप? तो वी कैन कनेक्ट अप टू 10 TTL एमीटर्स टू एनी TTL आउटपुट, यानी एनी किसी भी TTL आउटपुट से, एनी TTL आउटपुट से वी कैन कनेक्ट, वी कैन कनेक्ट 10 TTL एमीटर्स। ठीक, तो ये हो गया आपका कि स्टैंडर्ड लोडिंग हम कितनी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है फैन आउट। ठीक है, अभी आपके जो पैरामीटर्स रह गए वो फैन आउट है, स्विचिंग स्पीड है, सप्लाई करंट कैरेक्टरिस्टिक है, नॉइज इम्यूनिटी है, और वर्स्ट केस इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो अभी पावर डिसिपेशन और लोडिंग रूल्स एंड प्रोटेक्टिंग डायोड्स, तो अभी कई पैरामीटर आपके रह गए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।